चलिए ठीक है, टाइप 2 होना है। चलिए गुड मॉर्निंग। अभी टाइम एंड डिस्टेंस में टाइप 2 कर रहे हैं और इसमें सिर्फ टोटल क्वेश्चन सब में औसत ही निकालना है। जितना भी क्वेश्चन है उसमें आपने औसत निकालना है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और पहला क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं। आज टोटल ये टाइप 2 का टोटल क्वेश्चन कर लेंगे जितना भी होगा। चलिए देखिए, एवरेज के लिए हमने बताया था कि जब समान दूरी हो, औसत अगर जब निकालना है, जब दो दूरी समान हो, जब दो दूरी क्या हो आपका समान हो, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2x बाई बटा में आपका x प्लस बाई। जब दो दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड बराबर 2x बाई बटा में आपका x प्लस बाई। यही जब तीन दूरी समान हो, तीन दूरी क्या हो आपका समान हो, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड बराबर होता है 3x बाई जेड बटा में x बाई प्लस बाई जेड और प्लस में ZS। ठीक है, यहाँ पे देखिए x बाई क्या है, तो ये पहली चाल है, ये आपका दूसरी चाल है, ये पहली चाल, ये दूसरी चाल, ये आपका तीसरी चाल। समझ पा रहे होंगे बात को। अब देखिए दूरी समान है तब ये आपका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब दूरी समान रहता है तब। लेकिन दूरी असमान हो, जब दूरी ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब दूरी भिन्न भिन्न हो, जब दूरी भिन्न भिन्न हो, दूरी भिन्न भिन्न हो तो क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर तो क्या होगा, तो आप जानते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी क्या होता है, कुल दूरी बटा आपका कुल समय। ठीक है, कुल समय। तो मान लिया जाए कि कोई तीन दूरी है, जैसे D1 है, D2 है, ये आपका D3 है। इस D1 को मान लेते हैं कि x के चाल से चलता है, इस D2 को y के चाल से चलता है और तीसरी दूरी को z के चाल से चलता है। तो आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ये आपका क्या है, दूरी है, तीन दूरी तीनों असमान है और ये तीन चाल है, ये तीन आपका क्या है चाल है, ये तीनों क्या है आपका असमान है। लिखिए नहीं, सिर्फ समझिए, बाद में आप YouTube से देख करके लिख सकते हैं क्या होगा। तो हमें देखिए क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड कैसे आएगा आपको, देखिए एवरेज स्पीड अगर निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है तो कुल दूरी, तो कुल दूरी देखिए क्या हो जाएगा आपका D1 प्लस D2 प्लस क्या हो जाएगा आपका D3 और आपका कुल टाइम। तो नीचे देखिए आपका समय, नीचे क्या होना चाहिए समय, तो समय तो नहीं दिख रहा है इसमें, समय इन दोनों में दिख रहा है। अब समय नहीं दिख रहा है तो समय बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो दूरी बटा क्या होता है चाल, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहाँ समय नहीं रहेगा तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए कितना है, D1 बटा चाल क्या हो जाएगा x प्लस में, चूँकि नीचे में आप क्या लिखते हैं जी, कुल समय। क्या लिखते हैं आप, नीचे में लिखते हैं कुल समय और ऊपर में होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी तो हो गया आपका, नीचे कुल समय चाहिए, तो ये आपका हो गया। फिर क्या हो जाएगा, D2 बटा बाई प्लस D3 बटा क्या हो जाएगा आपका Z। आ रहा है समझ में। आगे प्रॉब्लम करेंगे, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट रहेगा, बिल्कुल आएगा आराम से। चलिए लिखना है, लिख लिए। चलिए आइए देखिए कॉन्सेप्ट था ये, आइए प्रॉब्लम पे आते हैं और देखिए ध्यान से। यहाँ से हम, ये हो गया 4 प्रॉब्लम, देखिए बताते हैं, 2 इधर 2 इधर, आप आराम से चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए 2 नंबर सवाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक लड़का अपने बाइसिकल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 10 किलोमीटर की दूरी, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, ये 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, फिर
फिर जो है आपका 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या करता है, तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। तो यहाँ देख रहे हैं कि दूरी दोनों क्या है, असमान है। तो 2x/x+y नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, क्या होता है, तो कुल दूरी और बटा में कुल क्या हो जाएगा जी, कुल समय। देखिए थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी देखिए कितना हो जाएगा, 12 10 कितना आपका 22। तो ये तो हो गया आपका कुल दूरी 22 किलोमीटर। अब बात आता है कुल समय। तो समय देखिए कहीं दिख रहा है, समय नहीं दिख रहा है। तो समय बराबर सूत्र होता है क्या, तो दूरी बटा चाल। दूरी बटा क्या होता है, चाल। तो कुल दूरी, तो देखिए समय जो है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इस 10 किलोमीटर को कितना की रफ्तार से चला, 12 की रफ्तार से। तो ये दूरी ये हो गया चाल, प्लस कुल समय ने लिखना चाहते हैं। फिर जो है इस 12 किलोमीटर को कितना की रफ्तार से चला, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला। तो ईवी टाइम ये हो गया आपका टोटल टाइम। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर में तो 22 रहेगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 60। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा जी, 60 नहीं आएगा। 12 पचे 60, तो 10 पचे कितना हो जाएगा 50, प्लस 10 छक 60, तो ये 12 छक क्या हो जाएगा 72। ये 60 कहाँ चल जाएगा, उठ के ऊपर चल जाएगा। तो 60 यहाँ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 60 गुने 22 बटा में ये हो गया 2 और ये हो गया 7 5 12 122। अब आप इसे सॉल्व अगर करते हैं तो नीचे 6 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। इसका जो है पॉइंट में आएगा, सॉल्व करिएगा इसको। चलिए ये कितना है आपका, 1 नंबर का सवाल था। चलिए 2 नंबर का सवाल देखिए। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। बोला एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग, तो चलिए ऐसे लिखते हैं, ये हो गया आधा भाग कितना के रफ्तार से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। आगे बोला फिर शेष जो आधा भाग है, शेष आधा भाग चलता है आपका कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। चलिए ये भी ठीक है। क्या बोला जा रहा है, उसकी औसत चाल क्या है। तो ये आधा भाग क्या है जी, दूरी ने है। आधा भाग दूरी, तो आधा आधा माने दोनों आपस में बराबर। तो दूरी क्या है आपका, बराबर है। तो आपका दूरी जब बराबर रहता है तो एवरेज स्पीड बराबर 2x/, बटा में x+y। यहाँ पे x/y क्या है, चाल है। तो यहाँ पे चाल क्या है, 2 गुने 6 गुने 3 और बटा में कितना हो जाएगा 9, x+y 9 हो जाएगा, है ना। छोतिया 18, तो ये 9 दूनी 18 क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 नंबर का सवाल था। देखिए इतना लिखिए, आगे करते हैं, स्टॉप करिए। 3 नंबर का सवाल देखिए, कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए 3 नंबर का सवाल, साइकिल से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। बोला है कि पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। मतलब ये जो है आपका 100 किलोमीटर टोटल तय किया, ठीक है। बोला कि पहले 2 घंटा में उसका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। तो 1 घंटा में पहले 2 घंटा, तो पहले 2 घंटा स्पीड कितना है इसका 20 की, ऐसे लिख लीजिए कि पहले का 2 घंटा चला कितना के रफ्तार से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। और शेष यात्रा में तो समझिए 20 दूनी 40 किलोमीटर चलने लिया, 100 किलोमीटर वो टोटल तय करना था। तो जिसमें जो है 40 किलोमीटर चल लिया, तो शेष कितना बचा आपका 60 किलोमीटर। आगे बोला है कि शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो शेष यही है ना। और इसमें चाल कितना हो जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका टाइम आ जाएगा,
ठीक है। तो ये और ये आपका क्या हुआ, कट गया, तो टाइम इधर कितना हो गया आपका 6 घंटा। तो देखिए समझिए, अब आपसे बोला है कि औसत चाल बताइए, एवरेज स्पीड जो है बताना है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो तय किया कितना आपका 100 किलोमीटर ही किया, और कुल समय, तो कुल समय देखिए पहले 2 घंटा इधर चला, पहले 2 घंटा चला ना इधर, 20 के रफ्तार से चला 2 घंटा, तो 2 घंटा प्लस में जो ये 60 किलोमीटर है उसको चला कितना के रफ्तार से, 10 के रफ्तार से, तो 6 घंटा इधर लगा, तो प्लस में और 6 घंटा। अब क्या हो गया, ये कुल दूरी बटा कुल समय करिएगा, इसको सॉल्व तो कितना 50 बटा कितना हो जाएगा 4, ये 25 बटा कितना हो गया 2, और इसको आप बोल सकते हैं 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखिए 4 नंबर का सवाल बोला है कि एक रेलगाड़ी 35-84 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या आपसे बोला जा रहा है कि 35-84, ऊपर लिखते हैं, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, तो ये 4 नंबर का। चलिए, एक रेलगाड़ी 35-84 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे, ये 35-84 किलोमीटर दिख रहा है क्या, 35-84 किलोमीटर की दूरी 2 दिन प्लस कितना 8 घंटा में तय करता है। चलिए आगे बोला है, यदि इसने पहले 1440 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर तय किया। क्या बोला है कि पहला दिन जो है तय किया कितना, आपका पहला दिन 1440 किलोमीटर तय किया, और ये आपका दूसरा दिन जो है 1608 किलोमीटर तय किया। चलिए अब आपसे बोला जा रहा है कि रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए, रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल पूरी यात्रा के लिए औसत चाल से कितना अंतर होगा। चलिए थोड़ा सा लंबा सवाल है। देखिए ये टोटल जो है 35-84 किलोमीटर चला, लिखिए नहीं, देखिए जी लिखने से कुछ नहीं होगा। ये 35-84 किलोमीटर टोटल है, इसको टोटल चला कितना दिन में, 2 घंटा 8 घंटा, नहीं 2 दिन 8 घंटा। अब पहला दिन इतना चला, दूसरा का दिन इतना चला, तो इस सबको अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो गया न, और ये कितना हो जाएगा 4, जोड़िएगा तब 6 4 10 के 0, बाकी 1 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब अगर हम घटाएंगे तो यहाँ 14 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा कितना होगा 3, और यहाँ कितना होगा 5। ठीक है, तो शेष यही न है, शेष दूरी यही न रहा। जैसे टोटल जो है 35-84 किलोमीटर 2 दिन 8 घंटा में तय किया, तो पहला दिन इतना तय किया, दूसरा का दिन इतना तय किया, और जो 536 किलोमीटर रहा वो अगला दिन 8 घंटा में तय किया। आ रहा है समझ में, चूँकि 2 दिन 8 घंटा है तो एक दिन इसका इधर ख़त्म हो गया इतना तय करने में, और 1608 तय करने में एक दिन और ख़त्म हो गया, तो 2 दिन तो इसका ख़त्म हो गया। अब शेष जो बचा हुआ है वो 536 किलोमीटर है, और टाइम कितना बचा हुआ है 8 घंटा। तो चलिए देखिए, अब आपसे देखिए सवाल क्या पूछा था, रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल है ना, तो शेष तो यही है, और औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो 8 से इसको अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 छक 48, 8 छक 48। ठीक है, कितना बच गया 5 और कितना 6, तो 8 सदे क्या हो गया 56। तो ई हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो ई जो है हो गया शेष के लिए एवरेज स्पीड कितना है, तो आपका 67 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल बोला कि यात्रा के लिए बोला, और देखिए सवाल क्या था कि रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल का पूरी यात्रा के लिए औसत चाल से कितना अंतर है। तो पूरा के औसत चाल निकालना है, तो पूरा का औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना था 35-84 और बटा कुल समय, तो कुल समय 2 दिन 8 घंटा ने, तो 2 दिन कितना हो जाएगा आपका 24 दूनी 48, और 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56। इसको 56 से अगर हम भागा देते हैं तो कितना आएगा, चलिए 56 से भागा देते हैं
हाँ 3584 है, 3584 आपका भागा कितना है आपका 56, तो हो कितना जाएगा आपका 64। ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे बोला जा रहा था कि इन दोनों में अंतर कितना का होगा, तो अंतर होगा कितना का आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए लिखिए, आगे करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए, एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्या आपसे बोला कि 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आगे बोला एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी और है, तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। आप क्या देख रहे हैं, तीनों दूरी क्या है, आपस में बराबर है। तो जब तीनों दूरी आपस में बराबर रहता है तो एवरेज स्पीड बराबर 3x/z बटा में x/y प्लस y/z, यही ना होता है। अभी हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया। चलिए, क्या हो जाएगा आपका 3 × 6 × 8 × क्या 12, x/y माने 6×8 48 प्लस y/z मतलब ये 12×8 96 प्लस 12×6 कितना हो जाएगा 72। आप इसे सॉल्व करिए, आ जाएगा। चलिए हम कर लेते हैं। 8 2 10 6 16 के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 8 8 16 के 6 बाकी 1, 9 4 13 7 20 1 21 216। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 से काट देंगे इसको कितना बार में 36 बार में, ये 12 या 36 36 कट जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए 6 नंबर का सवाल देखिए। अलीसा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाती है तो 5 मिनट देर से पहुंचती है। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जब जाती है तो 5 मिनट क्या होता है देर से जाती है, देर से पहुंचती है। जब मोटर बाइक से जाती है, मोटर बाइक से जाती है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि 3 मिनट क्या होता है पहले पहुंच जाता है, कब, जब मोटर बाइक से जाता है तब। आगे पढ़िए क्या कहा कि उसका कार्यालय 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मोटर बाइक की औसत गति क्या है। इसका जो है एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। अब बोला है कि होम से ले करके ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 25 किलोमीटर। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एक सूत्र बताया था कि ये आपसे स्पीड पूछ रहा है तो इसका मतलब ये SP1 है, ये आपका क्या है SP2 है। ठीक है, SP2 बोल रहे हैं। स्पीड नहीं है जी, मतलब ये आपका पहला स्पीड है, ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा स्पीड। ठीक है ना, नहीं तो ऐसे बोलिए कि ये जो पहला चाल है ये आपका क्या है दूसरा चाल है। हमने एक रिलेशनशिप आपको बताया था कि D बराबर S1, ऐसे SP1 नहीं, S1 इंटू क्या आपका S2, S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस माइनस S2 इंटू में T। कब, जब आपके पास 2 चाल रहता है तब। अब बात समझिए कि हम ये भी हमने आपको बताया था कि देर और पहले रहता है तो टाइम जुड़ जाता है, देर रहता है तो टाइम घट जाता है। तो टाइम जुड़ करके कितना हो जाएगा आपका 8 मिनट, ई हो गया आपका टाइम। अब अप्लाई करिए, देखिए डिस्टेंस का मान कितना दे दिया 25 किलोमीटर दे दिया ना, डिस्टेंस का मान 25 किलोमीटर, तो डिस्टेंस में रख लिए बराबर S1 का मान देखिए कितना है 50 गुने S2 का मान नहीं पता है तो क्या हो जाएगा S2 का मान नहीं पता है तो चलिए यहाँ पे S2 करते हैं, और नीचे S1 माइनस S2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा
3 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो इसका मतलब यहाँ स्पीड क्या रहा होगा, ज़्यादा रहे। जैसे देखिए जब 50 के रफ्तार से चलता है तो आप 5 मिनट क्या होते हैं, देर से पहुंचते हैं। लेकिन जब मोटरसाइकिल से जाते हैं तो 3 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोटरसाइकिल का जो स्पीड है ज़्यादा होगा, तभी ना आप पहले पहुंच रहे हैं। तो जो ज़्यादा है उसको आगे, तो S2 माइनस क्या हो जाएगा 50 इंटू में टाइम, तो टाइम क्या है आपका 8 मिनट है। तो जानते हैं कि ये अगर किलोमीटर में है तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, और टाइम होना चाहिए घंटा में, तो घंटा में नहीं था, ये मिनट में था। घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भागा। अब देखिए क्या क्या होगा, ठीक है। ये 25 दूनी क्या हो जाएगा 50, ठीक है। और क्या हो रहा है, ये 4 दूनी 8 और ये 4 15 ही हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराते हैं तो ये सब ऊपर नहीं जाएगा, सब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, सब ऊपर जाएगा। तो इसमें ही गुना होगा, देखिए तो 15S2, ठीक है, माइनस 50 इंटू 15, और बराबर में ये रह जाएगा कितना आपका 4, ठीक है। अब जो है 15 गुने S2, अब ये जाके जुड़ जाएगा, 15 पचे 75 ने हो जाएगा, तो 750 और 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 754 ने जी, 754 बराबर। अब S2 का मान निकालना है तो 754 बटा कितना हो जाएगा आपका 15। सॉल्व करिएगा, सॉल्व करिएगा। जैसे देखिए आप 15 से दीजिएगा भागा, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं ना, हाँ गलती हो गया। चलिए जी देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे कि D का मान कितना दे दिया 25 किलोमीटर इक्वल टू S1 आपका कितना है, S1 50 है, S2 को हम x मान लेते हैं, ठीक है, S2 को हम x मान लेते हैं, और x का जो मान है वो क्या है, बड़ा है, तो x माइनस क्या होगा 50 हो जाएगा नीचे, ठीक है। इंटू में t का मान 8 है, इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। चलिए ये 25 दूना क्या होगा 50, ये 4 दूनी 8, ये आपका 4 से 4 15 ही है 60, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 750 इक्वल टू कितना होगा 4x, ठीक है। 2 दूनी 4, ये आप देख रहे हैं 2 दूनी 4x। अब इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो 11x बराबर 750। आप क्या करिएगा 11 से भाग दीजिएगा 750 में, 11 छक 66, यहाँ पे 9 0 1 88, तो आंसर आपका 68 दे रहा है, तो 68 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए मिटा लें। ये 6 नंबर का सवाल था। आप 7 नंबर का सवाल देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए 7 नंबर का सवाल देखिए, बोला है कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है। ये 3 घंटा में कितना करता है 150 किलोमीटर की यात्रा करता है, और अगले 2 घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो बस की औसत चाल क्या है। एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए ध्यान से, तो देखिए 3 घंटा, तो देखिए हम क्या जानते हैं कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे 3 घंटा में कुल दूरी, तो पहले तो हो गया 150 किलोमीटर प्लस, अब बोला कि अगला जो 2 घंटा है उसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो 1 घंटा में अगर चल रहा है 60, तो 2 घंटा में और चलेगा कितना 120, तो 150 किलोमीटर और 120 किलोमीटर, ये टोटल क्या हो गया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हुआ ना जी। और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम आपका कितना है 5 घंटा। 5 घंटा से क्या करिएगा डिवाइड करिएगा, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ये कौन सा था 7 नंबर। चलिए 8 नंबर में आइए। बोला गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, उसका स्पीड। देखिए मान लिया जाए कि होम है, ये इसका ऑफिस है,
इधर से गया और फिर इधर से आया। तो इधर से जब गया है इसका स्पीड 12 है, जब वापस आया है तो इसका स्पीड 10 है। आप क्या देख रहे हैं कि दोनों दूरी क्या है आपका सामान्य है। जितना डिस्टेंस इधर से होगा उतना ही डिस्टेंस इधर से होगा। तो जब दूरी समान रहता है, तो जब दो दूरी समान रहता है तो एवरेज स्पीड बराबर 2x बाई बटा में क्या होगा x प्लस बाई। मान रखिए 2 गुने 12 गुने क्या होगा 10 बटा में क्या हो जाएगा 22। सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये 8 नंबर का सवाल था। 9 नंबर का सवाल देखिए। एक कार A से B तक की दूरी का 1/5 भाग, जैसे मान लेते हैं कि A से B हो गया। अब बोला है A से B तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है। सिर्फ ध्यान से देखिए 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है। चलिए आगे बोला है और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ जो आपका शेष बचता है उसको जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बोला पूरी यात्रा की औसत गति बताइए। अब देखिए ध्यान से, जब भी डिस्टेंस पता नहीं रहे और डिस्टेंस किस में रहे आपका डिस्टेंस रहे भाग में, तो नीचे का आप एलसीएम लीजिए। तो नीचे का एलसीएम लीजिएगा तो 10 बचे कितना, नहीं तो 10 आएगा, आ जाएगा ना। जैसे 10 5 का एलसीएम कितना आएगा 10। तो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर। माना टोटल डिस्टेंस कितना 10, तो 10 का 1/5 भाग 10 का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये 5 दूनी 10, मतलब ये हुआ कि 2 किलोमीटर को चला कितना की रफ्तार से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। फिर क्या है 10 का 1/10 भाग, तो ये और ये कटेगा तो हो जाएगा कितना आपका 1 किलोमीटर चला कितना की रफ्तार से 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना 10 माना, तो 2 इधर चल लिया 1 इधर चल लिया तो 3 हो गया ने। तो शेष कितना बचा आपका 7 किलोमीटर, और 7 किलोमीटर को चला कितना की रफ्तार से आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ये बहुत अच्छा हिसाब है। अब आपसे क्या बोल रहा है, अब आपसे बोल रहा है कि पूरी यात्रा की औसत गति। तो आप क्या देख रहे हैं कि दूरी भिन्न भिन्न है जी, दूरी भिन्न भिन्न है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कुल एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा क्या आपका कुल समय। तो कुल समय, तो चलिए कुल दूरी देखिए कितना हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर, लेकिन कुल दूरी जो है ये आपका माना हुआ मान है। कुल जो दूरी है, चलिए ठीक है कुल दूरी, तो कुल दूरी देखिए हमने कितना माना 10 माना। अब कुल समय, तो देखिए कहीं समय दिख रहा है, समय नहीं दिख रहा है जी। तो समय नहीं दिख रहा है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी बटा चाल, तो ये 2 किलोमीटर हो गया दूरी, इसको कितना चाल से चला 8 के चाल से, तो ये हो गया समय। प्लस फिर अगला जो है देखिए 1 किलोमीटर, इसको कितना के रफ्तार से चला 25 के रफ्तार से। और फिर 7 किलोमीटर है, इसको कैसे चला आपका 20 के रफ्तार से। तो ये टोटल क्या हो गया, टोटल क्या हो गया टाइम। अब एलसीएम लीजिएगा नीचे का कितना आएगा 200 आएगा, हाँ 200 आएगा। तो चलिए कहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नीचे का जो ऊपर 10 है ठीक है, नीचे का एलसीएम 200 आएगा। यहाँ देखिए 200 तो 25 अठी 200, तो 25 दूना क्या हो जाएगा 50 प्लस 25 अठी 200 तो 8, यहाँ पे 20 रहें के 200, ये 200 ऊपर चल जाएगा तो 200 ऊपर गुना कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 60 और 8 68 ने हो गया, तो ये 2000 हो गया ऊपर 2000 और नीचे ठीक है कितना हो जाएगा 25 अठी, तो यहाँ पे 50 प्लस ये 25 अठी 200 थी 8 और ये 10 और 70, हाँ जी। और ऊपर में कितना रहता आपका 10 रहता, ये मेन बट्टा है, ये उठ करके यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा 200, इसको मिटा सकते हैं 120 ने 120 और 8 128, तो 2000 को भाग देना है 128 से। ठीक है, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 6 और 4 64 हो जाएगा,
और अगर काटिएगा तो ये दशमलव में कुछ आएगा सॉल्व करके। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए देखिए आगे 10 नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन को समझिए, हम सॉल्यूशन कराते हैं। चलिए चलिए देखिए, स्टॉप करिए, इंक डालते हैं। चलिए 10 नंबर का सवाल देखिए जी। 10 नंबर बोला P 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा, P जो है ये P ये 6 घंटा तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। और चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए आगे बोला है और अगले 3 घंटे, अगला जो है आपका 3 घंटा, इसमें क्या करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तदनुसार उसकी औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए एक ही हिसाब है, वही कर रहे हैं। एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड नहीं चाहिए, तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 6 घंटा तक चला 5 के रफ्तार से, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा 30 किलोमीटर। और 3 घंटा तक चला 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो छोटिया 18 किलोमीटर तय कर लिया होगा। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर, और कुल समय कितना हो जाएगा 9 घंटा। तो यही न हो गया आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ से हमने कुल दूरी निकाल लिया और कुल समय। ये 10 नंबर सवाल था। चलिए तो 11 नंबर का देखिए सवाल स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए 11 नंबर का थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, करते हैं। एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, जैसे देखिए ऐसे समझिए। बोला है 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड, मतलब ये एक खंड हो गया। अगला यहाँ से यहाँ बनाते हैं तो 2 खंड हो गया, ये 3 खंड हो गया, और ये आपका क्या हो गया 4 खंड हो गया। और सब जो है 3 किलोमीटर लंबा है। ये 3 किलोमीटर लंबा है, ये भी आपका 3 किलोमीटर लंबा है, ये भी आपका 3 किलोमीटर, ये भी आपका 3 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए बोला है सबको चलता कितना कितना चाल से है। इसको चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसको चलता है 20 किलोमीटर, इसको चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा छोटा लिख दिए। तदनुसार उस बस की उस दूरी के लिए औसत गति कितनी थी। औसत गति कितनी थी ये आपसे पूछ रहा है। तो औसत गति के लिए आप क्या जानते हैं, कुल दूरी और बटा में क्या आपका कुल समय। तो कुल दूरी देखिए कितना हो जाएगा 3 3 3 3, तो 4 तिया कुल दूरी हो जाएगा कितना 12 किलोमीटर। बिल्कुल आसान है। अब आपको क्या चाहिए, समय चाहिए। समय नहीं दिख रहा है जी, समय कहीं नहीं दिख रहा है। तो समय बराबर सूत्र क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो क्या हो जाएगा 3/10, 3/20 प्लस 3/30 प्लस 3 क्या 40। ये क्या हो गया आपका कुल समय हो गया, ये क्या हो गया कुल दूरी हो गया। सॉल्व करिए, आंसर लाइए। चलिए 12 का क्वेश्चन देखिए क्या कहा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची 7 घंटे में पहुंचती है। तो बोला जा रहा है कि कोलकाता रांची के बीच की दूरी बताइए। ये तो आसान सवाल है। 1 घंटा में जा रहा है 80 किलोमीटर, तो 7 घंटा में 8 सत्ते 56, 560 किलोमीटर। ये ऐसा ही था क्वेश्चन। चलिए अगला 13 नंबर करते हैं। देखिए 13 नंबर में मिटा लें इसको। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप। देखिए एक ट्रेन पहले 10 मिनट में, ये जो है आपका पहले 10 मिनट में कितना चलता है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला दूसरे 5 मिनट में, अगला जो 5 मिनट होगा इसमें चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे आपसे बोला है कि कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी रही। मतलब 15 मिनट में एवरेज स्पीड जो है क्या रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। एवरेज स्पीड पूछा तो हमें क्या करना है, कुल दूरी बटा कुल समय।
तो पहले तो आपको देखिए समय तो आपको पता है लेकिन दूरी पता नहीं है। तो दूरी नहीं पता है तो दूरी के लिए हम क्या जानते हैं, d बराबर क्या जानते हैं जी, st जानते हैं। ठीक है, तो d का मान निकालना है, s का मान देखिए कितना है 35 और t का मान कितना है 10 मिनट। तो इसको घंटा में बदल देते हैं, हो गया ना। तो 10 छक्का 60, तो दूरी जो है कितना हो गया, इसके लिए जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 35/6 किलोमीटर। अब इसका जो है डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ फिर से हम अप्लाई करेंगे d बराबर क्या st। तो इसका स्पीड कितना है देखिए 20, टाइम कितना है 5, घंटा में बदल देते हैं तो 60 से, तो 20 दिया 60, तो इधर हो जाएगा 5/3 किलोमीटर। तो आपको क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी देखिए 35/6 किलोमीटर इधर चला और 5/3 किलोमीटर इधर चला, तो कुल दूरी हो गया। अब आपको कुल समय चाहिए, तो कुल समय आपका 10×5 कितना 15 मिनट है, इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भागा क्या हो जाएगा देखिए। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम 6 होगा। चलिए ये हो गया 35 + 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये जो है आपका, तो ये मेन बट्टा है, 15 बट्टा कितना है 60 है, क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 45/6, ये ऊपर नहीं जाएगा तो इनटू में कितना हो जाएगा 60, और ये नीचे आएगा 45/6 इंटू में क्या हो जाएगा 15। तो देखिए 6 कट जाएगा, 15 या 45 क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा ये लंबा हिसाब था। चलिए कौन सा है ये, 13 नंबर का सवाल था। चलिए 14 नंबर का सवाल देखिए, मिटावे। 14 नंबर सवाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, देखिए देखिए क्या कह रहा है। कोलकाता में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी, देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ये 14 नंबर का सवाल कि 50% दूरी जो है, 50% डिस्टेंस, 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40% दूरी, 40% दूरी, 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना बचेगा 10%, उसको चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो तदनुसार उस पूरी यात्रा की औसत गति कितनी रही। तो मान लेते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस मान लिया कितना 100 किलोमीटर, ठीक है। तो 100 किलोमीटर के 50% कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के 40% क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर के 10% 10 किलोमीटर। तो हमारे पास देखिए एवरेज स्पीड अब आपको चाहिए, तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा क्या आप जानते हैं कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी तो आपका कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब कुल समय चाहिए, तो कुल समय चाहिए तो जानते हैं कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस है और 50 किलोमीटर 1 घंटा में चल रहा है, तो टाइम कितना लग जाएगा 1 घंटा। आई 40 किलोमीटर डिस्टेंस है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो 1 घंटा और लगेगा। अब जो है 10 किलोमीटर है और चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आधा घंटा और लग जाएगा। आ रहा है समझ में। टोटल यहाँ जैसे 10 किलोमीटर है ना जी, अब आप चल रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधे घंटा में पहुंच जाइएगा। आप 1 घंटा में जाते हैं 20 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा आधा घंटा। तो यही बात यहाँ पे है। तो यहाँ 2 और कितना हो जाएगा आपका 2.5 माने 5 बटा कितना हो जाएगा 2, ये 5 से काट दीजिए, 5 से 5 20 है, और ये हो गया आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सा सवाल था 14। चलिए देखिए 15 नंबर का सवाल देखते हैं। देखिए 15 नंबर थोड़ा सा लंबा हिसाब है, आज टाइम ज़्यादा लग रहा है। कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा, देखिए ये रेल द्वारा कितना हो गया, रेल द्वारा 600 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है। ठीक ना जी, आगे पढ़िए।
800 किलोमीटर की दूरी जहाज़ से करता है। चलिए, एरोप्लेन से करता है, एरोप्लेन से 800 किलोमीटर की दूरी, और इसका स्पीड जो दे दिया है 800 किलोमीटर की दूरी जहाज़ से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, जहाज़ माने उस शिप होगा। चलिए आगे पढ़िए। 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज़ से, ये एरोप्लेन से चलता है 500 किलोमीटर की दूरी, और इसका जो स्पीड है वो है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे पढ़िए। 100 किलोमीटर की दूरी, ये हो गया आपका 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। चलिए, बोला पूरी दूरी तय करने में उसका औसत गति क्या है। आपसे कुछ नहीं पूछा, ये कार से ऐसे चलता है, आपसे पूछा औसत स्पीड बताइए। औसत स्पीड बराबर कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा, कुल समय। यही ना जानते हैं। तो कुल दूरी देखिए कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 5 19, 19 से कितना हो जाएगा 20। तो कुल दूरी हो गया आपका कितना, 2000 किलोमीटर। और आपका कुल समय, तो कुल समय यहाँ से निकल जाएगा। तो कुल समय कैसे, समय नहीं है तो कुल समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया कितना आपका 600। तो यहाँ देखिए टोटल डिस्टेंस आपका 2000 किलोमीटर हो गया। अब जो है टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, दूरी बटा चाल को हम समय बोलते हैं। तो दूरी अब बटा यहाँ 80 प्लस में ये क्या हो जाएगा 800 प्लस कितना 40 प्लस 500 अब बटा कितना हो जाएगा आपका 400 प्लस में जो है आपका 100 अब बटा कितना हो जाएगा आपका 50। तो ये इतना क्या हो गया, टाइम हो गया। तो कुल दूरी बटा कुल समय, यही हो गया आपका एवरेज स्पीड। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आज इतना रखते हैं। चलिए, इसको मैंने एलसीएम नीचे निकाल कर उसके बाद